रहमत, जी भैया। ये क्या कर रहे हो? जूते पॉलिश कर रहा हूँ। अरे वो तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन कुलसूम कहाँ है? तुम खुद क्यों कर रहे हो? वो मैंने सोचा कि मैं अपने काम खुद ही कर लिया करूं। बीवी को नौकर समझना कोई अच्छी बात तो नहीं है। ये तो कह रही थी मुझे कि मैं कर देती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं, तो मैं खुद कर रहा हूँ। चलो, अच्छी बात है। आपने बीजान से झूठ क्यों बोला? इस डर से कि कहीं मैंने सच बता दिया तो बीजान तुम्हें घर से ना निकाल दें। अच्छा, कितना एहसास करने लगे आप मेरा। बस मैंने बदल ली अपनी जिंदगी। झूठ। आपने बीजान को सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपकी बेइज्जती हो जाती, वो इसलिए क्योंकि आपकी बीवी ने आपका हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। सच कह रही हूं ना मैं जरा बीजान को नाश्ता दे लूं। ये क्या बात हुई खाला? आप कम से कम बता तो देती हैं, आप बिना बताए क्यों चली गई? खाला, मैं और नेमत आपको एयरपोर्ट ही छोड़ने आ जाते। अब मैं क्या कह सकती हूँ, जैसा आपको ठीक लगा वो आपने किया। तैयार नहीं हुई तुम? देर हो रही है। ओह हाँ, बस 2 मिनट। क्या बात है, सब ठीक है ना? परेशान लग रही है। खाला वापस चली गई है, वो भी बिना बताए। क्यों? हाँ, वो आमिर के इशू को लेके मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टेंस थी, इसीलिए। चलो, जो उन्हें बेहतर लगा उन्होंने किया, तो तुम इस मामले में ज्यादा टेंशन मत लो, छोड़ दो। अच्छा ये बताओ, आयजा आई थी कमरे में? नेमत, क्या है ये लड़की? आई थी वो यहाँ और मुझसे माफी मांग रही थी। मुझे बिलीव कि वो मेरे पैरों में बैठकर रो रही थी। चलो कर दो माफ यार, शर्मिंदा बहुत, मुझसे भी कह रही थी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे तो वो कोई बाइपोलर लगती है। नहीं ऐसा नहीं है यार, बस बेचारी यतीम है, बचपन से यहाँ रही है, माँ बाप थे नहीं उसके। वेल, ये भी हो सकता है। खैर तुम घर में होती हो तो थोड़ा टाइम ले दिया करो उसको, दिल बहल जाएगा और अकेला नहीं फील करेगी। अरे नेमत, मुझे तो डर लगता है उससे बात करते हुए। पता नहीं वो कौन सी बात को पकड़ के इश्यू बना दे और अपने ही दिमाग में क्या सोच के उस पर अमल करना शुरू कर दे। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी यार, मत सोचो ऐसा। अच्छा चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तो शफकत भाई को दिखाना है तुम्हें, और अहमद भाई भी ऑफिस गए हैं। बस रेडी होकर आ रही हूँ।
इतनी सुनी सुनी आंखें तुम्हारी, जरा सी भी मोहब्बत नहीं है इनमें। मुझसे दूर चले गए थे तुम। तुम तो ऐसे ना थे नीमू, तुम तो ऐसे ना थे। तुम तो ऐसे ना थे नीमू। मुझे जब ये ख्याल आता है कि तुम मुझसे दूर हो गए हो तो मुझसे नफरत होती है। तुम्हें पलट कर आना होगा नीमू, मेरे होके तुम्हें वापस आना होगा। ये कैसी आवाज है? ये आवाज तो आजाद की। आजाद, क्या हुआ? क्या कर रही हो? वो आता नेमत की तस्वीरें इकट्ठी कर रही थी तो गिर के टूट गई। ऐसे थोड़ी कांच उठाते, अगर लग गया तो देखा, लग गया ना, दिखाओ। आप ही तस्वीरें इकट्ठी क्यों कर रही थी तो? वो क्योंकि अब मैंने जाना है तो सारी तस्वीरें नेमत को देनी थी। तुम नेमत से इतना प्यार करती थी, तुमने बीजान को बताया क्यों नहीं? आप ही वो मुझे भी तभी पता चला जब वो किसी और का हो गया था। देखो ऐसा, अब हम दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। तुम्हारी बात भी पक्की कर दी है बीजान ने। आप ही इसीलिए तो ये सारी चीजें हटा रही हूँ, ना नजरों में रहेगा और ना ही दिल का जख्म हरा होगा। क्या चीज रख ली है शफकत ने? लगता है इसके सारे शौक ही खत्म हो गए हैं। सर, आपने मुझे कुछ कहा? नहीं ठीक है, मैं देख लेता हूँ। अच्छा बात सुने, अखबार में एक ऐड दें, हमें फीमेल स्टाफ की जरूरत है, ठीक है? लेकिन इसके लिए तो सर शफकत परमिशन देंगे सर। तो मैं क्या हूँ? आप भी सर हैं सर। तो बस ठीक है, बात खत्म। हेलो। मुबारक हो, दोबारा से अपने मुकाम पर वापस आना। थैंक्स, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? बस देख लें हम कितनी नजर रखते हैं आप पर। किसी दिन ट्रीट होनी चाहिए यार। किसी दिन क्यों, आज ही लंच करते हैं, टाइम भी हो गया और भूख भी लगी हुई है। ओके, बताओ कहाँ? जहां अक्सर दो दीवाने मिलते हैं। बस मैं निकलने लगा हूँ, I'll see you in 30 minutes, ठीक है? ओके। अच्छा मैं अभी लंच पे जा रहा हूँ, ये फाइल में आके देख लूंगा। और आप वो इश्तिहार वाला काम करें, मेरे को फोन आया तो उन्हें कहें कि मैं लंच पे हूँ, ठीक है? ये क्या है? मैं खाना लाई हूँ आपके लिए। खाना? लेकिन मुझे तो भूख नहीं है। सुबह जो नाश्ता किया था वही अभी तक हजम नहीं हुआ, इसीलिए तो डॉक्टर के पास जा रहा था। अब्बा जी ने ना एक देसी फक्की बना के दिया मुझे, वो भी साथ लाई हूँ मैं। वो खाएं और फिर देखें कैसे भूख लगती है आपको। क्या स्टूपिड बातें कर रहे हो तुम? ये ऑफिस है, घर नहीं है। मुझे भी पता है ये ऑफिस है, घर नहीं। और आपको भी पता होना चाहिए, मैं बीवी हूं आपकी, कोई मुलाजिमा नहीं। शफकत भाई नहीं आए अभी हॉस्पिटल से? नहीं मैम,
ये खाना लगा दो। किसका मैसेज है? एहसन का। अच्छा, क्या कह रहा है? कल उसकी बर्थडे है ना, अच्छा, तो विश कर दो। अब मैंने रिप्लाई कर दिया है ना, तो बार बार तंग करेगा, शुरू हो जाएगा। लो आ गया मैसेज। आप क्या कह रहे हैं? मैं बताती हूँ कि उसने क्या लिखा है। तुम्हें कैसे पता? उसने लिखा है कि जानू, मैं अपनी बर्थडे तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूँ। तुम कैसे जानती हो? जब लड़की किसी लड़के के साथ चैट करती है तो इस किस्म की बातें करती है। हाँ, यही लिखा है। अच्छा बताओ, अब इसे क्या रिप्लाई करना चाहिए? मैं नहीं आ सकती। हाँ, यही होना चाहिए। अरे तुम दोनों तो बहुत तेज हो गई हो। अब उसने लिखा है कि मैं अपनी बर्थडे नहीं मनाऊंगा। हाँ, यही लिखा है। जी, यही लिखा है। इसका जवाब मैं बताती हूँ। तुम कहो बी जान इजाजत नहीं देंगे। तो आई साहब, ऐसे करो, कोई बहाना बना दो। पर क्या बहाना करूं यार? अब इसका जवाब तुम दोनों बैठ के सोचो। मैं देखूं जरा शफकत आए या नहीं। मैं क्या, तो कब मिलने जा रही हो आयशा? कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वैसे पूछो, किसी को साथ लेकर तो जाओगी ना? कहो तो मैं चलती हूँ। चलो, मर्जी है तुम्हारी। खाना तो मजे का था, लेकिन पेट में पता नहीं अजीब गड़बड़ सी महसूस हो रही है। थोड़ी सी पक्की और खा ले। नहीं 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 नहीं, इतना ही काफी है, वरना और भूख लग जाएगी। तो मैं फिर खाना ले आऊंगी। बस आज ले आई हो ना, इसके बाद कभी ऑफिस नहीं आना खाना लेकर। वो क्यों? कहा है ना। रहमू जी, घर की मुर्गी को दाल बराबर ना समझे। और वैसे भी बाहर के खाने खाने से हाजमा ज्यादा खराब होता है, इसलिए अब रोजाना दोपहर का खाना घर से ही आया करेगा। हाँ तो ठीक है, सुबह दे दिया करना, मैं साथ ले आया करूंगा। क्यों? मेरा ऑफिस आना आपको अच्छा नहीं लगता? अच्छा, अभी जाओ, मुझे बहुत सारा काम करना है। ठीक है, मैं घर जाती हूँ। और क्या कहा डॉक्टर ने? अभी कह रहे हैं कि मुसलसल 3 दिन तक इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट चलेगा, साथ में मेडिसिन। वेन में जो खून जम चुका है उसको मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि ऑपरेट करना है या फिर मेडिसिन से ही ठीक हो जाएगा। मेडिसिन के साथ साथ मरीज की अपनी हिम्मत भी चाहिए होती है। हाँ ठीक कह रही हो। पहले दिल नहीं चाहता था, लेकिन अब दिल चाहता है कि मैं अपने कदमों पर चलूं और कोई मेरे साथ कदम मिलाकर चले। सच कह रहे हो? सच सारा, पहले जिंदगी की ख्वाहिश मर गई थी,
और अब मरने से डर लगता, जीने को जी चाहता। जानती हो, मेरी जिंदगी की इस सबसे बड़ी तब्दीली में तुम्हारा हाथ। मेरा हाथ? वो कैसे? सादिया के जाने के बाद मैं बिल्कुल तन्हा रह गया था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मुझे जीने का सहारा मिल गया। जानते हो शफकत, हाशिम की मौत के बाद जैसे मैं भी जीना भूल गई थी। यहां सिर्फ इसीलिए आई थी कि बीजान और तुम लोगों से आखिरी बार मिल लूं। लेकिन जब तुम्हारे दुख देखे, तुम्हारी तकलीफ देखी, तो वापस नहीं जा सकी। लाला, क्या ऐसा मुमकिन है कि जिंदगी के सफर में हम कदम से कदम मिलाकर चलें? चाहती तो मैं भी ऐसा ही। लेकिन ये फैसला अपनी जान में करना है। तुम भी जान से बात करो। मैं बात करूं? मुझसे नहीं होगी ये बात। क्यों? बीजान क्या सोचेंगी? कितनी बेशरम लड़की हूं मैं। अपने मुंह से अपनी शादी की बात कर रही हूँ। उषा? हाँ बोलो। तुम्हारी इमानत तुम्हें लुटाने आई। मेरी अमानत तुम्हारे पास। मेरे पास ही थी, मेरे साथ ही रही, और फिर तुम मालिक बन गई और मेरा हक ना रहा। अब तुम मालिक बन ही गई हो तो तुम्हारे पास ही होना चाहिए ना। लो, अब मैं इस घर से चली जाऊंगी। बस तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कैसी रिक्वेस्ट? मेरा इनसे एक रिश्ता है, दोस्ती का। प्लीज मुझसे वो हक मत छीनना। दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट होती है आयजा, मगर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी लिमिट्स होती है। आई होप कि अब तुम उन लिमिट्स को नहीं भूलोगे। बस अब देख लेना कि तुम्हारी वजह से मेरे और नेमत के दरमियान फिर से कोई प्रॉब्लम्स हो। मेरा इनसे एक रिश्ता है, दोस्ती का। प्लीज मुझसे वो हक मत छीनना। दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट होती है आयजा, मगर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी लिमिट्स होती है। आई होप कि अब तुम उन लिमिट्स को नहीं भूलोगे। बस अब देख लेना कि तुम्हारी वजह से मेरे और नेमत के दरमियान फिर से कोई प्रॉब्लम्स हो। ओके स्वीटहार्ट, मैं बस निकल आया हूँ ऑफिस से, आ रहा हूँ। बहुत दिनों बाद आया था इसलिए देर हो गई है। इट्स ओके, आई एम कमिंग।
क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा मेरा सरप्राइज? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे मार्केट से कुछ चीजें लेनी थी, सोचा ऑफिस का टाइम तो खत्म ही होने वाला है, तो क्यों ना आपको भी साथ लेती हुई घर चलूं। लेकिन मेरी तो मीटिंग है, मुझे वहां जाना है। मैं भी चलती हूँ आपके साथ मीटिंग पे। तुम क्या? मेरा ख्याल है मीटिंग वालों का ही फोन आ रहा है। हाँ, मैं सोच रहा हूँ आज कैंसिल ही कर दूं। इतने दिनों बाद ऑफिस आया हूँ, थकन सी महसूस हो रही है। लेकिन बीजान तो कहती है कि काम सबसे पहले। बीजान ठीक कहती है, काम सबसे पहले, लेकिन काम करने के लिए भी सेहत का ठीक होना लाजमी है। सेहत ही नहीं होगी तो काम कैसे होंगे? कल कर लूंगा। वो कल अब कभी नहीं आएगी रेमो। क्या सोच रही है? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो फिर घर चले? चलो। ऐसे तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरा मुश्किल हो जाएगा आना। कोई बहाना बना लो ना, मैंने सारा अरेंज कर लिया। बीजान कभी नहीं मानेंगी। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो किसी को साथ ले आओ। हेलो, हाँ, क्या सोचने लग गई? यही कि किसको साथ लेकर आओ। घर में इतने लोग हैं, किसी से दोस्ती नहीं तुम्हारी? दोस्ती? अच्छा चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ ना थोड़ी देर में। मगर तुम आओगे, ये प्रॉमिस करो। और पहले मुझे बात तो कर लेने दो। ओके, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारी कॉल का। ओके, बाय। जिद कर रहा है ना? हाँ। एक टिप दूं तुम्हें? जी नहीं। सोच लो, मेरी टिप्स तुम्हारे बहुत काम आएंगी। बताओ। मैं तो कहती हूँ कि तुम इनकार कर दो। नहीं, वो नाराज हो जाएगा। तो क्या हुआ? अगर तुमने आज उसकी बात मान ली तो सारी जिंदगी वो अपनी मनवाता रहेगा। वो ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हम जैसे सोचते हैं ना, लोग वैसे नहीं होते। नहीं, मुझे जाना है, मगर मैं बीजान से परमिशन कैसे लूं? तो कोई बहाना बना लो ताकि तुम जाके बीजान को सब सच बता दो, है ना? अब मेरी नजर तुम पर भी होती है, समझी? आयजा, मुझ पे नजर रखते हुए ये मत भूलना कि उस वक्त तुम्हें भी कोई देख रहा होगा। अब नहीं, क्योंकि अब मैंने अपनी बहुत सी खामियां तुम्हें देख देख कर ठीक कर ली हैं। सो डोंट वरी। हाँ? ओह, अच्छा। हाँ। असल में बात यह है कि बीवियों का इतना साथ रहना शौहरों के लिए अच्छा नहीं होता। वो काम से गाफिल हो जाते हैं ना, इसलिए। वो कैसे? बातें बहुत करती हैं बीवियां। अच्छा, तो बीवियों की बातें बुरी लगती हैं। मैं करती हूँ बीजान से बात। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैं ऐसी बात कर रहा था। अच्छा चले आइसक्रीम खिलाएं। याद है एक दफा आप खुशबू को साथ लेकर गए थे आइसक्रीम खिलाने, और फिर मेरे लिए भी लाए थे। उस वक्त को क्यों याद करा रही है साथ? रहमू, हाँ, चल रहे हैं। आइसक्रीम। अच्छा, चलते हैं भाई, उधर ही जा रहा हूँ। अकेले बीजान जाने नहीं देंगी और साथ जाने के लिए कोई तैयार ही नहीं। तो कहाँ जाना है तुमने? वो
वो ऐसन की बर्थडे है तो बुला रहा है मुझे। तो चली जाओ। सारा आप चले ना मेरे साथ। नहीं आई साहब, मुझे तो शफकत के पास रहना है। उसे किसी भी वक्त किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है। तुम रिमशा को ले जाओ। तो फिर मैं उसे कॉल करके बता दूं, ओके कर दूं? हाँ कह दो, मगर मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। हाँ हाँ कोई मसला नहीं, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। ओह शिट, मेरा तो फोन ही ऑफ है। रिमशा प्लीज अपना फोन दो ना, मैं उसे कॉल करके बता दो कि हम आ रहे हैं कल। हेलो। हेलो, हाँ एहसन, मैं आयजा बात कर रही हूँ। यार तुम्हारा फोन क्यों ऑफ है? कितनी देर से डायल कर रहा हूँ। हाँ वो मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी ना, इसलिए। और तुम इस नंबर पे राब्ता कर लेना, ये मेरी भाभी का नंबर है, ठीक है? और हम आ रहे हैं अभी। ओके बाय। ओके। थैंक यू। रहमत, प्लीज अब कोई और फरमाइश मत कर देना। क्यों? बीवी की फरमाइशें पूरी करते हुए कोई तकलीफ होती है क्या? तुम किस तरह मुझसे बात कर रही हो? मैं देख रहा हूँ जब से तुम गांव से वापस आई हो तुम्हारा मिजाज ही नहीं मिल रहा, बहुत बदल गई हो तुम। मैं सिर्फ इसलिए बदली हूँ कि कहीं आप फिर से ना बदल जाएं। तुम्हें लगता है कि मैं बदल जाऊंगा? शक यकीन के वजूद को खोखला कर देता है रहमत। है? ये क्या हो गया तुम्हें? बड़ी बातें आ गई है तुम्हें। शक यकीन के वजूद। प्लीज तुम शक करती क्यों मुझ पर? मैं तो यकीन पे जिंदगी गुजार रही थी, ये शक आप लेकर आया मेरी जिंदगी में। वैसे एक बात है, तुम बीवियां अगर ये तानेबाजियां करनी छोड़ दो ना तो शौहर बिल्कुल ठीक हो जाए। अच्छा ठीक है, एक काम करने को क्या कह दिया आपने, तो बहस ही शुरू कर दी। ना करें काम, चलें घर चलते हैं। अच्छा बाबा बताओ क्या करना है? जहाँ इतनी तकलीफें उठाई हैं वहां ये भी सही। ये ले, मेरे फोन में आज के दिन को लकी लिख दे। लकी? हाँ ना, वो आज आपने मेरे साथ खाना खाया, हमने आइसक्रीम खाई, तो ये मेरी लकी है ना। अपने मोबाइल में भी लिखे ना। ओह मैं लिख लूंगा बाद में खुद। ये पकड़ो। थोड़ा सा बाद में। आई विश कि कल के इलेक्ट्रॉनिक ट्रीटमेंट के बाद तुम्हारी रिपोर्ट्स अच्छी आ जाए। वैसे डॉक्टर्स तुम्हारे पाँव की उंगलियों को हरकत देने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश की थी लेकिन पेन बहुत ज्यादा हो रही थी। ये तो अच्छी बात है। अगर पेन हो रही है तो इसका मतलब है ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो गई है। हाँ लग तो मुझे भी यही रहा है। मैं तो भूल ही गई, तुम्हारा ऑलिव ऑयल खत्म हो गया है। मैं रहमत को मैसेज कर देती हूँ, वो लेता आएगा। हेमत भी मालिश करते हुए बहुत तकलीफ देता है मुझे। हाँ तो इसी तरह ठीक हो गए ना तुम। तुम्हारी वेन्स को जितनी जोर से मसला जाएगा उतना ही अच्छा है। पता नहीं ये तकलीफ कब खत्म होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द। इंशाल्लाह। अच्छा अब ये सूप तुमने खत्म करना है, ओके?
अरे भाई बस को तो मैसेजेस करना, हम आ गए हैं। ओह थैंक्स। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मैं तो परेशान हो रहा था, मुझे लगा तुम नहीं आओगी। वो ट्रैफिक इतनी ज्यादा थी कि हम लोग लेट पहुंचे। क्यों रिमशा? हाँ बिल्कुल। ये तुम्हारा फोन। अरे केक तो पहले से है, तो आओ केक कट करते हैं। क्यों? आओ। Yay! Happy birthday to you. Happy birthday to you. अरे नहीं नहीं, पहले रिमशा को, क्योंकि अगर रिमशा ना होती तो आज मैं यहाँ तो आ ही नहीं सकती थी। बिल्कुल भी नहीं, पहला हक तुम्हारा है। नो रिमशा, पहले रिमशा प्लीज। जिस पर मेरा असल हक था उसे तो तुमने अपने हक में ले लिया। ओके। बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तुम्हें बहुत सारी खुशियां नसीब करे। थैंक्स। ऐसी दुआ मुझे भी दे दो। ये दुआ तुम दोनों के लिए है। अब एहसन की खुशी तुम्हारे साथ और तुम्हारी खुशी एहसन के साथ ही तो है। अरे खाने वाने का बंदोबस्त नहीं किया क्या? हाँ ना, किया ना। अरे अब मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे ये क्या बात हुई? हाइजा जानती है कि नेमत घर आने वाला है और वो मेरे बगैर खाना नहीं खाता, तो आई एम सो सॉरी। हाँ ये तो अच्छी बात है। और तुम? अगर रिमशा नहीं खाएगी तो मुझे भी तो इसके साथ जाना होगा। सो अभी प्लीज ना, थोड़ा सा। अरे मान जाओ ना, ये दिन इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, बार बार थोड़ी आएगा। भाभी प्लीज। अब लाए मैं नेमत को मैसेज कर। अरे आइजा, ये हो गया मैसेज। रिमशा, ये एहसन कौन है? एहसन की बर्थडे पे जा रही है? कॉल करके देखता हूँ। फोन भी बंद है यार। कौन है एहसन?